दुर्लभ मानव देह देयिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसमें मनुष्य शरीर की जो कीमत है, मूल्य है बताया कि मनुष्य शरीर कैसा दुर्लभ है। लेकिन कब दुर्लभ? जब वो इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन करे, साधु संग करे, देह धरे। शरीर प्राप्ति होने के बाद अगर देह धारण करने के बाद कृष्ण भजन नहीं किया तो शरीर का कोई दाम नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक पेड़ है लेकिन उसमें ना तो फूल लगता है ना तो फल लगता है, तो फिर ऐसा पेड़ को कौन रखेगा? आपने एक पेड़ बोया लेकिन उसमें फूल भी नहीं लगते हैं, फल भी नहीं लगते हैं, तो आप उखाड़ के उसको फेंक दोगे। कोई अपने आंगन में सुशोभित करता नहीं ऐसे पेड़ को जिसमें ना फल लगता है ना फूल लगता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर एक पेड़ है, एक वृक्ष है। इसमें कृष्ण भजन रूपी, साधु संत सेवा रूपी फल फूल लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगता है तो ये शरीर बेकार है। ये शरीर भजन नहीं किया तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है। जैसे एक बार कुछ लोग कहीं जा रहे थे गांव से, तो जाते समय एक व्यक्ति की चप्पल टूट गई। तो सोचा जो चप्पल टूट गई उसको कैसे लेके जाएं। तो बगल में एक घर था, तो चप्पल टूट गई थी। वो चप्पल को उसने एक पन्नी में बांध करके उस व्यक्ति से कहा, भैया ये चप्पल रख के जा रहे हैं हम, और आते वक्त लेकर के हम जाएंगे। तो बताइए क्या वो आदमी उसकी टूटी चप्पल को अपने घर में रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। ठीक है, बरामदा में रख दो, वापिस आते समय लेके जाना। वो आदमी रख दिया। लेकिन कुछ देर के बाद और कुछ लोग वहां से जा रहे थे। उनमें से ठीक उसके घर के सामने आए जिसके घर में चप्पल रखा था। तो उनमें से लोगों में से एक आदमी उसके घर के सामने वहीं गिर गए और उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। तो वो आदमी लोग कह रहे थे, भाई हम लोग कहीं जा रहे थे, अरे आदमी मर गए, अब इसको लेके कहाँ जाएं? तो हम लोग ऐसे करते हैं, इस मरा हुआ आदमी को आपके घर में रख के जाते हैं और आते वक्त आपको यहाँ से इसको यहाँ से लेके जाएंगे। अब बताइए आप लोग, क्या उस मरा हुआ आदमी को वो अपने घर में रखेगा? नहीं रखेगा। उस मरा हुआ सब को, मुर्दा को कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा। अब विचार कीजिए, एक चप्पल टूट जाती है उसको रख लेते हैं, और एक इंसान मर जाते हैं वो घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप लोग विचार कीजिए, किसका दाम ज़्यादा है, किसका मोल ज़्यादा है? जो इंसान इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है, जिसका अंदर इतना अहम है, हम बड़े सुंदर है, पढ़े लिखे है, डिग्री है, विद्या बुद्धि सब कुछ है, वो मरने के बाद उसका शरीर को भी कोई अपने घर में ठहरने नहीं देता, रखना नहीं चाहता है। और जो चप्पल इंसान पहनता है अपने पैरों के तले से उसको हमेशा रोंद के जाता है। चप्पल को पहन करके जो चलता है, उसी चप्पल टूटने के बाद अगर आदमी रखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पहनने वाला इंसान मरने के बाद उसका अपने घर में कोई रखना नहीं चाहता। यहाँ तक मरने के बाद घर वाले भी उसको तुरंत बाहर निकाल देते हैं। तो फिर इस शरीर का क्या मोल है? कोई मोल नहीं है। इसलिए जब तक ये शरीर है, इन शरीर से भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। नहीं तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर सुमिरन हवा चले ना चले, कलिकाल कुटाल लिए फिरत है, तन नम्र से झिले ना झिले, हरि रसना तू रट ले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। क्या पता है अंत समय में कान सुनाई ना दे, आँख को दिखाई ना दे, जीवा चले ना चले, मुख हिले ना हिले, बोले ना बोले। इसलिए अभी कान सुन रहा है, आँख देख रही हैं और जीवा हिल रही हैं। अभी से भगवान का नाम ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।